वो क्रोधित था। चियांग झान वास्तव में क्रोधित था। जब उसने सुना कि बैंगनी वस्त्र पहने युवक चाहता है कि उसके पिता झुककर माफी मांगे, तो वो अपने दिल में क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। हजारों ज्वालामुखियों की तरह एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने दुनिया के इस हिस्से को नष्ट कर दिया। स्वूश! सभी की चौंकती निगाहों के सामने चियांग झान की आकृति चमक उठी और आसमान से उतर आई। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी भौहें ठंडी थी। उसकी आंखों से दो तेज ब्लेड लाइट निकली, जो सितारों की तरह चमकीली थी, और बैंगनी वस्त्र पहने युवक पर टिक गई। एक अद्वितीय दबाव पूरे स्थान पर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह फैल गया। उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर डूब रहे हैं और उनकी क्यूई और रक्त कांप रहे हैं। ये सीधे उनके गले तक पहुंच गया और उनके द्वारा खून थूकने की आवाज हर जगह सुनी जा सकती थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय का हर एक शिष्य भयभीत था। चियांग झान, तुम आखिरकार वापस आ गए। चियांग डोंगटियन के चेहरे पर चियांग झान को देखकर उत्साह भर गया। उसका ये प्यारा बेटा कुछ महीनों से लापता था, लेकिन आज अचानक प्रकट हो गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके अलावा चियांग झान बस वहां बेपरवाही से खड़ा था, एक स्तंभ की तरह जो आकाश को थामे रख सकता है, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर सकता है और पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। उसकी दबंग आभा आसमान में उड़ रही थी और उस तरह की दुनिया को हिला देने वाली शक्ति सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। चियांग डोंगटियन ने चियांग झान को परखा। वो चियांग झान की असली ताकत नहीं बता सका, लेकिन उसे यकीन था कि चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात, चियांग झान वापस आ गया था। पिता और पुत्र के बीच पुनर्मिलन को एक तरफ रख दें तो चियांग परिवार जिस दुविधा का सामना कर रहा था, उसका आसानी से समाधान हो जाएगा। चियांग डोंगटियन को इस बात पर पूरा विश्वास था। बैंगनी वस्त्र पहने युवक के चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखें भयंकर, उग्र और आक्रामक थी। हालांकि उसने चियांग झान की ख्याति के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आज वे अचानक मिले थे। चियांग झान की क्यूई हिंसक रूप से बढ़ रही थी। ये समुद्र की तरह, लहरों की तरह और विशाल आकाश और पृथ्वी की तरह थी, जिससे उसे ऐसा दबाव महसूस हो रहा था जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया था। हालांकि वो बता सकता था कि चियांग झान शक्तिशाली और अथाह था, बैंगनी वस्त्र पहने युवक निडर था। उसने भौहें तक नहीं सिकोड़ी। तुम चियांग झा हो? बैंगनी वस्त्र पहने युवक के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसने चियांग झान की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। ठीक है, तुम कौन हो? मेरे पिता का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। चियांग झान के सीने में क्रोध जल रहा था। उसने ठंडी सांस ली और कहा, अब मेरे सामने घुटने टेको और प्रणाम करो। मुझसे माफी मांगो और माफी मांगो। अगर तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे दांतों के बीच से आधा शब्द भी निकल जाएगा। आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। शक्तिशाली, बिल्कुल शक्तिशाली। हालांकि चियांग झान सिर्फ एक जादुई छवि मंच योद्धा था, लेकिन उसकी नजर में बैंगनी कपड़े वाला युवक एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर उसने अहंकार का एक और शब्द कहने की हिम्मत की, तो वो निश्चित रूप से उस युवक को इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा कराएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रणाम करूं और माफी मांगूं? चियांग झान, तुम वाकई घमंडी और निरंकुश हो। तुम्हारी आंखें 4 समुद्रों जितनी चौड़ी है। कितना अफसोस है, तुम्हारे पिता। धमाका! बिना किसी डर के चियांग झान ने बैंगनी कपड़े वाले युवक के चेहरे पर तिरस्कार देखा और उपहास करता रहा। वो क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई। उसने बैंगनी कपड़े पहने युवक पर मुक्का मारते हुए बकवास करने की भी जहमत नहीं उठाई। तुरंत
मुट्ठी से हवा की सीटी बजने लगी और मुट्ठी की मंशा अजेय थी। मुक्के की भयानक ताकत एक बाढ़ की तरह थी जो अभी अभी बांध को तोड़कर आई थी। इसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक दिया और पूरे अंतरिक्ष को जलमग्न कर दिया। मोटी ऊर्जा लुढ़क रही थी और बढ़ रही थी। मुक्के की शक्तिशाली शक्ति ने पहाड़ों को नष्ट कर दिया था और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया था। ये एक अजेय शक्ति थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देखती थी। चियांगझान, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए बैंगनी कपड़े पहने युवक ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया और उसका शरीर कांप उठा। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं दो स्वर्ग को चुनौती देने वाली धाराओं की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये आकाश में बह गई। ऊर्जा की दो धाराएं दो दिव्य कृपाणों में संघनित हो गई जो हजारों मीटर लंबी और प्रकाश से जगमगा रही थी। वे दिव्य इंद्रधनुष की तरह थे जो आकाश को हिला रहे थे, जिससे आकाश में चिलचिलाती धूप भी फीकी पड़ रही थी। दिव्य कृपाणों में से एक ने बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित की, जिससे बैंगनी वस्त्र पहने युवक की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। दूसरा दिव्य कृपाण जानलेवा आभा के साथ लहरा रहा था, जो दुनिया में तबाही मचाते हुए सब कुछ मार सकता था और नष्ट कर सकता था। कृपाण आत्मा रक्तरेखा, रैंक 4 वध कृपाण आत्मा चमक। चियांगझान, सावधान। चियांग डोंगटियन ने हवा में दो दिव्य कृपाणों की उत्पत्ति देखी और खुद को चिल्लाने से रोक नहीं सका। दिव्य मार्शल संप्रदाय के अन्य सच्चे शिष्यों ने एक मजबूत दबाव महसूस किया और एक के बाद एक शून्य में भाग गए। ऐसा लग रहा था कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे, क्योंकि वे उत्साह से तीव्र युद्ध देख रहे थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बैंगनी वस्त्र पहने युवक बहुत शक्तिशाली था। न केवल वो जादुई छवि चरण की 10वीं परत तक पहुंच गया था, बल्कि वो जादुई छवि चरण की 10वीं परत तक भी पहुंच गया था। बैंगनी वस्त्र पहने युवक के पास कृपाण आत्मा रक्तरेखा और वध की चौथी श्रेणी ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा थी। उसकी समग्र शक्ति दिव्य आकार चरण शिखर विशेषज्ञ के बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना अभिमानी और अहंकारी था। उसने हमला करते ही अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई थी। ये देखा जा सकता था कि वो चियांगझान को बहुत महत्व देता था। अत्याचारी कृपाण क्रॉस स्लैश। बैंगनी कपड़े पहने युवक ने दहाड़ लगाई। उसने अपना हाथ घुमाया और दो उच्च श्रेणी के कीमती कृपाण निकाले। उसके बाद उसने उसी समय चियांगझान पर वार किया। स्वूश स्वूश। कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। ये दोनों कृपाण चमकदार और दीप्तिमान थे और उनकी आभा अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्गों से दैवीय दंड उतरा हो। उनकी क्रूरता बेजोड़ थी, जिसने दुनिया की हर चीज को नष्ट कर दिया। एक पल में चियांग परिवार के सभी विशेषज्ञ घबरा गए। मानव आकृतियां ज्वार की लहर की तरह महलों से बाहर निकली और उनके चिल्लाने की आवाजें अंतहीन रूप से गूंजती रही। जियांग परिवार के अलावा वे सभी अतीत में स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के शिष्य थे। जब उन्होंने चियांगझान और बैंगनी वस्त्र वाले युवक को एक दूसरे पर हमला करते देखा, तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे बहुत पसीना बहाने लगे। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि चियांगझान का क्लेश पतन चरण साधना आधार था जब वो चला गया था। हालांकि वो 3 दिनों से विद्वान था, फिर भी वो अभी भी जादुई छवि चरण की दूसरी परत ही था और बैंगनी वस्त्र वाले युवक से 8 छोटे क्षेत्र कमजोर था। इससे सभी चिंतित हो गए। हालांकि अगले ही पल सभी की आंखें सदमे से भर गई, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। वे स्तब्ध थे और यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई थी। इस समय बैंगनी वस्त्र वाले युवक ने पहले ही अपनी साधना आधार को सीमा तक धकेल दिया था।
दो उच्च कोटि के कीमती कृपाणों के साथ मोटी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे उसके हमलों की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। उसने अपनी सारी शक्ति इन दो कृपाणों में एकत्रित कर ली थी, यहां तक कि उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी इसका सामना करना पड़ा। भले ही वे मरते नहीं, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से चियांग झान की शक्ति को कम करके आंका था। भले ही चियांग झान ने लापरवाही से एक मुक्का मारा था, उस मुक्के के बाद, जो साहस और गति से भरा था, ब्लेड की रोशनी को आसानी से हरा दिया। बिना किसी रुकने के इरादे के ये बैंगनी कपड़े पहने युवक के शरीर पर टूट पड़ा। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीला पहाड़ ढह गया हो और कोई तारा फट गया हो। बैंगनी कपड़े पहने युवक को दर्द में चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो सीधे खून और कीमा बनाया हुआ मांस की बारिश में फट गया, बिना पूरी लाश के मर गया। जादू की 10वीं परत की छवि मंच योद्धा एक ही वार में तुरंत मारा गया। चियांग झान की अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वो वहां ठिठुरता हुआ खड़ा था, जैसे कोई अद्वितीय हत्या करने वाला देवता हो, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकला हो। वो दुनिया का शासक था और उसकी शक्ति ने पूरे 9 राज्यों को हिला दिया था। उसने दुनिया के सभी नायकों को नीचा देखा और वह दुनिया में अजेय था। पूरा दृश्य अचानक शांत हो गया। हर कोई एक मरी हुई मछली की तरह था, जिसे किनारे पर फेंक दिया गया हो। उन्होंने अपने मुंह खोले और बंद किए, और उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने चियांग झान को फिर से देखा, तो उसने किसी को मारने के बाद भावना का एक निशान भी नहीं दिखाया। वो एक हिमखंड की तरह शांत था। उसकी चमकदार आंखें पूरे दृश्य में घूम गई, और इसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई सच्चे शिष्यों को भयभीत कर दिया, जिससे वे लगातार पीछे हट गए। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आज का मामला खत्म नहीं हुआ है। चाहे आपको चियांग परिवार में तबाही मचाने के लिए यहां किसने भेजा हो, मैं निश्चित रूप से अंत तक जांच करूंगा। अब यदि आप मरना नहीं चाहते हैं, तो मेरे सामने घुटने टेक दे, अन्यथा मैं आपको बिना दया के मार दूंगा। एक ठंडी और कठोर आवाज सुनाई दी। ये असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी, और ये भयानक थी। चियांग झान द्वारा बैंगनी कपड़े पहने युवक को मारने के बाद उसके सीने में गुस्सा पूरी तरह से बुझ नहीं पाया था। वो जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के ये शिष्य केवल मोहरे थे। उनका समर्थन करने वाला कोई होना चाहिए, और इसके पीछे सबसे अधिक संभावना कानून प्रवर्तन एल्डर थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय में केवल एक कानून प्रवर्तन एल्डर था, और उसके नीचे 10,000 लोग थे। उसका एक उच्च पद था, और वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। वो दंड का प्रभारी था, और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। ऐसा कहा जाता था कि सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों में कानून प्रवर्तन एल्डर को नंबर 1 के रूप में जाना जाता था। उसकी साधना का आधार पहले ही दिव्य आकार अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था, और उसकी समग्र शक्ति स्वर्गीय मनुष्य अवस्था विशेषज्ञ से कम नहीं थी। उसके पैर के एक सहज प्रहार से पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र कांप उठता था। हालांकि चियांग झान संप्रदाय प्रमुख का प्रत्यक्ष शिष्य था और उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन वो कानून प्रवर्तन एल्डर के सामने एक बच्चे की तरह था। हालांकि वो जानता था कि कानून प्रवर्तन एल्डर की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन चियांग झान ने इन वर्षों में दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखा था। वो अजेय था और अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। उसका दिमाग स्टील की तरह दृढ़ था, खासकर उन कुछ महीनों के दौरान जब वो 3 राजा डोमेन में निर्वासित था। उसने बहुत सी चीजें देखी थी। उसने सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य अवस्था विशेषज्ञ वो लिंग जियाओं को भी मार डाला था। वो कानून प्रवर्तन एल्डर की परवाह कैसे कर सकता था? इसके अलावा चियांग झान के पास
10,000 से ज्यादा हाई ग्रेड स्पिरिट वैन थे जो किसी भी समय पुनर्जन्म डोमेन को सक्रिय कर सकते थे। स्वर्ग के नीचे उन महान अमर राजाओं के अलावा कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। अगर ये एक साधारण मामला होता तो चियांग झान शायद इस बारे में इतना बड़ा उपद्रव नहीं करता। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि ये अचानक हुई घटना दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु का आदेश था। कम से कम कानून प्रवर्तन एल्डर को अब उस पर भरोसा नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जा सकता था। ये अभी भी वही वाक्य था। चियांग झान को लगा कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के योग्य है, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे उसका दिल सचमुच ठंडा हो गया। इसके अलावा चाहे जिसने भी आदेश दिया हो, दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने चियांग परिवार पर हमला करने की हिम्मत की। ये पहले ही चियांग झान की निचली रेखा को पार कर चुका था। वो पहाड़ पर हमला करने और बाग को हिला देने के लिए तैयार था। वो पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय को बताना चाहता था कि चाहे वो कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चियांग परिवार का उल्लंघन किसने किया। इसका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। ऐसा करने से भयंकर आपदा आ सकती है, लेकिन मनुष्य को कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। चाहे वो कुछ करे या न करे, अपने परिवार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। चियांग झान, अगर वो कुछ लोगों को सबक सिखाने का अवसर नहीं लेता, अगर भविष्य में कुछ भी हुआ तो उसकी अंतड़ियां पछतावे से हरी हो जाएंगी। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के असंख्य शिष्यों की ओर देखा। जबरदस्त दबाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड ढह गया हो। एक पल में विशाल शून्य एक स्टील की प्लेट में बदल गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय का हर शिष्य दबाव के कारण जमीन पर गिरने से खुद को नहीं रोक सका। तुम सब चियांग परिवार में परेशानी पैदा करने आए हो। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं। हालांकि ये देखते हुए कि तुम सब दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हो, मैं तुम सबके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। मैं तुम सबको यहां घुटने टेक कर सजा दूंगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। चियांग झान ने हल्के से चिल्लाया। उसने अपना बड़ा हाथ हवा में लहराया। राजसी ऊर्जा ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शिष्यों को उड़ा दिया। फिर वे सभी एक दुखी मेंढक की तरह अपने घुटनों पर गिर गए। चियांग झान, हम सभी को कानून प्रवर्तन एल्डर ने यहां भेजा है। तुम हमें अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शिष्यों को लगा कि दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है। उनकी दृष्टि काली हो गई और उनके आंतरिक अंग लगभग टूट गए। इस समय वे वापस लड़ने के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसा करने में असमर्थ थे। उन सभी को चियांग परिवार के शिष्यों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। यह बहुत बड़ा अपमान था। यह वास्तव में बहुत बड़ा अपमान था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य के रूप में, विशेष रूप से एक सच्चे शिष्य के रूप में, ये सभी लोग दुनिया में पागलों की तरह घूम रहे थे। वे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे जहां भी जाते उन्हें वो सम्मान मिलता जिसके वे हकदार थे। लेकिन आज वे अकेले चियांग झान द्वारा दबा दिए गए थे और वे जमीन पर घुटने टेक रहे थे। ये एक अभूतपूर्व अपमान था। हर कोई इतना क्रोधित था कि उनके फेफड़े फटने वाले थे। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और उनमें से प्रत्येक ने अपनी सांस रोक ली। उनके चेहरे लाल हो गए थे, जैसे कि उन्हें अभी अभी थप्पड़ मारा गया हो। दुर्भाग्य से क्रोध के अलावा पूर्ण शक्ति के सामने वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? कुलपति अकेले ही 1 दर्जन से अधिक जादुई छवि मंच विशेषज्ञों को दबाने में सक्षम है। उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में अद्वितीय है, स्वर्ग के नीचे अद्वितीय है। चियांग झान इन सभी वर्षों में उत्तरी सागर क्षेत्र में घूम रहा है और दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं है। मैंने सुना है कि वो पहले से ही
युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत राजा बन गया है। इन सच्चे शिष्यों का तो कहना ही क्या, यहां तक कि एक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अपने कमजोर वर्षों में चियांग झान पहले से ही इतना शक्तिशाली है। भविष्य में वो निश्चित रूप से उत्तरी सागर क्षेत्र का एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। भीड़ में कोलाहल मच गया। जियांग परिवार के लोग, बूढ़े और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के कई शिष्य सभी चौंक गए जब उन्होंने चियांग झान के अजेय रवैये को देखा। इस अवधि के दौरान किसी को नहीं पता था कि उन्हें कितना आक्रोश सहना पड़ा था। दुर्भाग्य से वे बहुत कमजोर थे और केवल अपने गुस्से को निगल सकते थे। हालांकि आज चियांग झान वापस आ गया था और तुरंत अपनी अद्वितीय गरिमा प्रदर्शित की। वो एक दिव्य प्राणी की तरह था जिसका विरोध या निंदा नहीं की जा सकती थी। ये कैसी प्रतिष्ठा थी, कितना दबंग! जबकि सभी लोग खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे, उनकी नजर चियांग झान पर पड़ी, मानो वे ब्रह्मांड के महान राजा, दुनिया पर राज करने वाले राजा, दुनिया के सर्वोच्च शासक को देख रहे हों। चियांग झान, तुमने ये करके बहुत आगे निकल गए हो। आखिरकार तुम दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हो। अगर कानून प्रवर्तन एल्डर तुम्हें दोषी ठहराता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग डोंगटियन ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के दुखी चेहरों को देखा और अपना गुस्सा निकाला। हालांकि वो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका स्वभाव सौम्य और दिमाग सावधान था। इस बात से चिंतित कि चियांग झान को इस वजह से दंडित किया जाएगा, उसने अपनी आवाज कम की और कहा, इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि चियांग परिवार के लोगों को कौन चोट पहुंचाता है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चियांग झान ने दृढ़ता से कहा, कुलपति, हमें इस मामले में बहुत ज्यादा अतिवादी नहीं होना चाहिए। हम मुसीबत को आकर्षित नहीं करना चाहते। चियांग झान, दिव्य मार्शल संप्रदाय को धार्मिक मार्ग में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। कानून प्रवर्तन एल्डर के पास बहुत शक्ति है और वो तियानजिंग की ओर से आपको मार देगा। उसे अपमानित करने से आपको सैकड़ों नुकसान होंगे, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। श्री झान, आपको अस्थायी रूप से अपना गुस्सा शांत करने की जरूरत है। इन बदमाशों से परेशान मत हो। चियांग परिवार के बुजुर्ग, युवा शिष्य और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख लेंग जिंग्युन, एल्डर तकनीक प्रदान करना, लुओ जी और अन्य सभी चियांग झान को मनाने के लिए आगे आए। वे सभी जानते थे कि हालांकि चियांग झान सौम्य दिखते थे, लेकिन वास्तव में वह जिद्दी थे। खासकर जब परिवार के सम्मान की बात आती थी तो वो हमेशा सख्त तरीके से काम करते थे। उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हालांकि चूंकि वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में खुद को स्थापित कर चुके थे, इसलिए वे कुछ भी अति नहीं कर सकते थे, अन्यथा स्थिति चिंताजनक हो सकती थी। हालांकि चियांग झान ने जो मामला तय किया था उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उसने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि इस मामले में क्या करना है। चिंता मत करो सभी। ठीक है, हमने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, चलो आज एक अच्छा शो करते हैं। ये कहने के बाद उसने लिटिल हो को बुलाया और चांग परिवार द्वारा मेहमानों का स्वागत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महल में चला गया। उसके पीछे पीछे चांग डोंगटियन, जियांग परिवार के बूढ़े और जवान लोग, लेंग जिंग्युन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओ जी और बाकी उच्च अधिकारी उसके पीछे महल में चले गए। विशाल पहाड़ों में तेज हवाएं चल रही थी और बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के केवल 1 दर्जन सच्चे शिष्य अकेले ही जमीन पर घुटने टेक रहे थे। वे सभी एक दूसरे को घूर रहे थे, निराश महसूस कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि चियांग झान पहले ही जा चुका था, दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई सच्चे शिष्यों ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि चियांग झान गुस्से में उन्हें मार डालेगा। आखिरकार
अभी अभी जो खूनी दृश्य हुआ था वो सभी के दिलों में अंकित हो गया था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और उनके मन में अभी भी डर था। इस समय शानदार महल में पहले से ही एक दावत का आयोजन किया गया था। चियांग झान, लिटिल होंग और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति एक हॉल में इकट्ठे हुए थे, शराब पी रहे थे और मस्ती से बातें कर रहे थे। ये शोर और उत्साह से भरा हुआ था। ये नए साल के दौरान एक दृश्य की तरह था और इसने सभी को उत्साहित महसूस कराया। लंबे समय के अलगाव के बाद चियांग झान आखिरकार वापस आ गया। चियांग डोंगटियन समेत सभी लोग हाल ही में हुई घटना के बारे में पूछ रहे थे और चियांग झान के लिए उनकी चिंता स्पष्ट थी। चियांग झान ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया। उसने उन्हें बताया कि आयामी दरार में क्या हुआ था, 3 राजा डोमेन में निर्वासन, 3 महान राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता में भाग लेना इत्यादि। जो कुछ उन्होंने सुना उससे सभी चौंक गए और उन्हें बहुत पसीना आ रहा था, खासकर जब उन्होंने सुना कि चियांग झान ने वू लिंगशियाओं को मार दिया है। उनमें से हर कोई अचंभित था और वे अतुलनीय रूप से हैरान थे। वो एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ को भी मार सकता था। चियांग झान वास्तव में कितना शक्तिशाली था। पूरे उत्तरी सागर डोमेन में चियांग झान से कौन लड़ सकता था? 2 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं को छोड़कर शायद ही कोई और ऐसा था जिसके पास इस तरह की ताकत थी। सभी सदमे की स्थिति में आ गए, लंबे समय तक खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ। उसी समय दिव्य मार्शल संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के ऊपर आकाश में महलों के दरवाजे एक के बाद एक खुल गए। अनगिनत आकृतियां कानून प्रवर्तन हॉल की ओर इस तरह से उड़ी कि आकाश और पृथ्वी हिल गए। सैकड़ों विशेषज्ञ सभी दिशाओं से एकत्र हुए थे। सिर्फ क्यूई तूफान ने ही शून्य को चकनाचूर कर दिया था और पहाड़ों और नदियों को हिला दिया था। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल रहे थे। झटका अकल्पनीय था। ये लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे बुजुर्ग थे। दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और उनकी ताकत बहुत बड़ी थी। उनमें से कोई भी जो अपना नाम घोषित करता डोंगटियन को गिराने में सक्षम होता। दिव्य मार्शल संप्रदाय धर्मी मार्ग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय कहलाने के योग्य था। ये भयानक रूप से शक्तिशाली था। ये ऊर्जा दुनिया को अराजकता में डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी और इसके लिए पूरी दुनिया को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। कानून प्रवर्तन हॉल में दिव्य मार्शल संप्रदाय के कानून प्रवर्तन बुजुर्ग महल में दैनिक मामलों के प्रभारी थे। ये लंबा और राजसी था और इसकी राजसी आभा थी। इसका समग्र रूप गहरा लाल था। ऐसा लग रहा था कि वो खून से लथपथ था और आसपास लोहे और खून की जानलेवा आभा से भरा हुआ था। इससे कोई भी डर से कांप उठता था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई मुख्य बुजुर्ग एक के बाद एक कानून प्रवर्तन हॉल में चले गए। उनमें से हर कोई डर से कांप रहा था, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि कानून प्रवर्तन हॉल के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चांदी के बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका माथा चौड़ा था, उसकी भौहें मोटी थी और उसकी आंखें चांद की तरह लंबी और संकरी थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, जिससे लोग उसे घूरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो बिना किसी हरकत के शांति से वहां बैठा हुआ लग रहा था। हालांकि वो अजय आभा जिसके साथ वो पैदा हुआ था और जिसने अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था, लंबे समय से आसपास के स्थान पर छाई हुई थी। कानून प्रवर्तन एल्डर दिव्य मार्शल संप्रदाय का नंबर एक शीर्षक एल्डर अजय विशेषज्ञ जो संप्रदाय मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर था। उसने भावशून्य चेहरे से सभी सच्चे उत्तराधिकारियों को देखा। उसका आभा मंडल पहाड़ की तरह राजसी, बेमिसाल और अद्वितीय था। नमस्कार, कानून प्रवर्तन के कुलपति। 100 से अधिक सच्चे उत्तराधिकारियों ने झुककर एक स्वर में अभिवादन किया।
रोलिंग साउंड वेव 10 लाख क्रूर बाघों की दहाड़ की तरह थी, और अरबों दिव्य जानवरों की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। हम आज आप सभी को यहां इकट्ठा किए हैं। हमारे पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। कृपया बैठ जाए। अनुशासनात्मक एल्डर ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में बोला। सच्चे बुजुर्गों के अपनी सीट पर बैठने के बाद अनुशासनात्मक एल्डर खड़ा हुआ और भीड़ की ओर देखा। उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, चियांग झान वापस आ गया है। क्या आपने उसके बारे में सुना है? जैसे जैसे उसकी आवाज धीमी होती गई, कुछ सच्चे बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया, कुछ ने भौहें सिकोड़ी और कुछ ने हत्या करने का इरादा प्रकट किया। हालांकि वे सभी चुप हो गए। मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। ऐसा कहा जाता है कि चियांग झान 4 महीने से ज्यादा समय से लापता है। उसने एक ही बार में एक सच्चे शिष्य को मार डाला और दूसरे सच्चे शिष्यों को भी चियांग परिवार के बाहर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये बच्चा पागल और अपमानजनक है। ऐसा लगता है कि संप्रदाय प्रमुख जिस बात को लेकर चिंतित है वो जल्द ही होने वाला है। कानून प्रवर्तन करने वाले बुजुर्ग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। उन्होंने आगे कहा, उस समय संप्रदाय प्रमुख के पास लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग को साधना के लिए राजा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने देने के अच्छे इरादे थे। उसने उन्हें संतों के चयन में भाग लेने देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे 2 कमीने दिव्य आकार चरण में कदम रखेंगे। वे कैसे कृतघ्न हो सकते हैं और संप्रदाय को धोखा दे सकते हैं? चियांग झान का उनके साथ घनिष्ठ संबंध है। शायद वे पहले से ही एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर चुके हैं। इसलिए मैंने चियांग परिवार की निगरानी के लिए किसी को भेजा और अंत में लोमड़ी की पूंछ आखिरकार सामने आ गई। जब सच्चे बुजुर्गों ने यह सुना तो उनका दिल बैठ गया। चियांग झान असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। वो एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी की संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। वो अजय विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था और उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में इस तरह का शिष्य अत्यंत दुर्लभ था और ये कुछ ऐसा था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था। अगर ये वास्तव में वैसा ही था जैसा अनुशासनिक एल्डर ने कहा था, चियांग झान और लिंग पियाओक्सु, अगर चू हनफेंग अनुशासनिक एल्डर के साथ मिलीभगत कर रहा था तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। आखिरकार 3 अद्वितीय प्रतिभाओं ने एक साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया, जिससे न केवल धार्मिक मार्ग के अन्य संप्रदायों को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर एक दूसरे पर हंस रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इस मामले को ठीक से संभाल नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। कुछ मुख्य एल्डर्स ये बता सकते थे कि कानून प्रवर्तन एल्डर ने पहले ही चियांग झान की जंगली महत्वाकांक्षाओं को निर्धारित कर लिया था, इसलिए वे तुरंत सामने आ गए। एक साथी शिष्य को मारना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अगर चियांग झान विद्रोह करने की हिम्मत करता है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बस उसे मार दो। संप्रदाय को धोखा देने से स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल मृत्यु ही होगी। कानून प्रवर्तन एल्डर की आंखें मशाल की तरह तेज है, चूंकि वो समझ सकता है कि चियांग झान के पीछे छिपे हुए इरादे हैं। इसलिए उसे तुरंत निर्णय लेना चाहिए और समस्या की जड़ को खत्म करना चाहिए। अन्यथा अगर वो भाग गया तो वो निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कई ठंडी और क्रूर आवाजें सुनाई दी। वे हत्या के इरादे और सदमे से भरी हुई थी। हर कोई ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि चियांग झान का विद्रोह करने का इरादा है या नहीं। मेरी राय में हम चियांग झान को कानून प्रवर्तन हॉल में आकर हमें समझाने के लिए क्यों नहीं कहते? शायद कुछ गलतफहमी है। आवाज सुनने वाले कुछ सच्चे एल्डर ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कानून प्रवर्तन एल्डर क्या कहना चाह रहे थे। हालांकि उनमें से एक खड़ा हुआ और आप भरते हुए बोला,
उसका चेहरा लाल हो गया था और वो ऊर्जावान दिख रहा था। एल्डर जी के शब्द समझ में आते हैं। हमें चियांग झान से निपटने में सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा अगर हम उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो ये संप्रदाय के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये एक गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि इससे निपटने से पहले हमें संप्रदाय प्रमुख को इसकी सूचना देनी चाहिए। ये सही है, चियांग झान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन तो क्या हमारे दिव्य मार्शल संप्रदाय में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है? इसके अलावा वो और लिंग पियाओक्सुए ऐसे लोग हैं जिनकी हमारे पास सबसे अधिक कमी नहीं है। चू हनफेंग की गहरी दोस्ती थी। भले ही वो इस बार विद्रोह न करे, लेकिन उसे जीवित रखना केवल आपदा लाएगा। भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए मैं उसे मार सकता हूं। सब लोग, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। कानून प्रवर्तन एल्डर संप्रदाय के नियमों के प्रभारी हैं। मुझे विश्वास है कि वो निर्णय लेंगे। 100 से अधिक सच्चे उत्तराधिकारी एल्डर चियांग झान को मारने पर जोर दे रहे थे। कुछ इसके खिलाफ थे और एक के बाद एक बहस की आवाज सुनी जा सकती थी। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम सब क्या कहना चाह रहे हो। इस बारे में क्या? सावधानी के लिए उसने पहले चियांग झान को पकड़ने के लिए कुछ बुजुर्गों को भेजा। अगर उसका विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था तो वो निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन हॉल में आएगा। इसके विपरीत अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो हम उसे मौके पर ही दंडित करेंगे। एक पल की चुप्पी के बाद कानून प्रवर्तन एल्डर ने अंतिम निर्णय लिया। ली फेंगयुन, उन्होंने कहा, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन और झाओ तियानवू, आप 6 लोग तुरंत चियांग परिवार के लिए रवाना होंगे। हां, 6 सच्चे बुजुर्गों ने एक स्वर में उत्तर दिया। फिर वे मुड़े और कानून प्रवर्तन हॉल से चले गए। ये दृश्य देखकर चियांग झान के पक्ष में बोलने वाले कुछ सच्चे बुजुर्गों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे और उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। अनुशासनात्मक एल्डर द्वारा भेजे गए 6 सच्चे बुजुर्ग सभी उसके भरोसेमंद सहयोगी थे। वही थे जिन्होंने चियांग झान को मारने की वकालत की थी। उनमें से सबसे कमजोर एक बेजोड़ दिव्य आकार मंच था। उनमें से 2 कैनोनाइज्ड किंग योद्धा भी थे। उनके रवैये से यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वे निश्चित रूप से उसका दमन करेंगे या उसे मौके पर ही मार भी देंगे। हालांकि वे कानून प्रवर्तन एल्डर के काम से सहमत नहीं थे, लेकिन दूसरे पक्ष की गरिमा उनके दिलों में गहराई से जमी हुई थी और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। स्वूश, स्वूश, स्वूश। कानून प्रवर्तन हॉल से बाहर निकलने के बाद ली फेंगयुन, सुन दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वो कियानकुन और झाओ तियानवू 6 सच्चे बुजुर्ग दिव्य प्रकाश की किरणों में बदल गए और पलक झपकते ही चियांग परिवार के ऊपर आकाश में प्रकट हो गए। गड़गड़ाहट, आकाश और पृथ्वी उलट गए। अंतरिक्ष और समय ढह गए थे। निरंतर पर्वत श्रृंखला दरारों से ढकी हुई थी। चियांग परिवार के सभी महल कांप रहे थे, मानो उन पर कोई शक्तिशाली हमला हुआ हो। सभी दिशाओं से असीम दबाव उतर आया। चियांग परिवार के शिष्य, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय और हजारों शिष्य हैरान थे। उनकी आत्माएं कांप रही थी और हर कोई कांप रहा था। वो इतनी जल्दी आ गया। अतिथि कक्ष में चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तीखी आंखों की जोड़ी 2 दिव्य ब्लेड की तरह लग रही थी, जिन्हें अभी अभी खोला गया हो। दरवाजे से उसने आसमान में 6 आकृतियां देखी, मानो वे राजा हों। आसमान की ओर इशारा करते हुए और जमीन पर कदम रखते हुए वे दबंग थे और वे सभी दिव्य आकार मंच अजेय विशेषज्ञ थे। उनमें से 2 ने चियांग झान को खतरे का गहरा एहसास कराया। वे वास्तव में दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ थे। इन लोगों को यह जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी कि वे निश्चित रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। एक अभूतपूर्व संघर्ष छिड़ने वाला था। चियांग झान, कानून प्रवर्तन एल्डर ने आपको अपनी सजा प्राप्त करने के लिए
कानून प्रवर्तन हॉल में जाने का आदेश दिया है। हत्या के इरादे से भरी एक आवाज, जैसे कि गड़गड़ाहट, ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। हजारों मील तक गूंजती रही। ली फेंग्युन, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन। झाओ तियानवु 6 मुख्य बुजुर्ग ड्रैगन और बाघों की तरह आक्रामक थे। उनमें से प्रत्येक का रवैया मजबूत था। भयानक दबाव मजबूत और मजबूत होता जा रहा था, जिससे पूरा चियांग परिवार कांप उठा। ये दृश्य देखकर सच्चे शिष्य जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, उनका खून खौल उठा। वे सभी बिना किसी रोकटोक के खड़े हो गए। उनकी आंखें शादेम फ्रूट से भरी हुई थी। आप सभी को खड़े होने के लिए किसने कहा? मेरे सामने घुटने टेको। अचानक चियांग झान ने लिटिल होंग, जियांग परिवार के बुजुर्गों और लेंग जिंग्युन का नेतृत्व किया। एल्डर टेक्निक इंप्रेशन, लुओ जी और अन्य लोग एक साथ महल से बाहर चले गए। उसकी भौहें ठंडी हो गई। 2 जोड़ी ठंडी आंखें दिव्य मार्शल संप्रदाय के असंख्य सच्चे शिष्यों पर घूमी और उन्होंने ऐसी दहाड़ लगाई जो ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। एक विशाल ध्वनि तरंग प्रसारित हुई, जिससे मौसम बदल गया। पहाड़ और नदियां ढह रही थी और आकाश और पृथ्वी फट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया के अंत का सामना कर रही थी, और ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। हालांकि चियांग झान ने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा, लेकिन दुनिया की गहराई से एक असीम दबाव पैदा हुआ। इसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों के शरीर को घेर लिया। अचानक एक पुटोंग ध्वनि सुनी जा सकती थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय का हर शिष्य एक बार फिर से जमीन पर घुटने टेकने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय ली फेंग्युन, सुन्न दहाई, ली कियानशान और झो बिंगक्सु, वू कियानकुन, झाओ तियानवु और अन्य लोग गुस्से से जल रहे थे। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। वे कानून प्रवर्तन एल्डर की ओर से चियांग झान को गिरफ्तार करने आए थे। उन्होंने सोचा था कि चियांग झान को पकड़ना उनके लिए आसान होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना घमंडी होगा। उसने उनके सामने दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों को दबा दिया था। जाहिर है, उसने उन्हें अपनी नजरों में नहीं रखा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे एल्डर के रूप में, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एल्डर के विश्वास पात्र ली फेंग्युन, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन, झाओ तियानवु और अन्य संप्रदाय में बेहद शक्तिशाली थे, और कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि चियांग झान सिर्फ एक आंतरिक मंडली का शिष्य था, भले ही वो एक सच्चा शिष्य था। यहां तक कि संत भी उनके प्रति बहुत विनम्र थे। भले ही ली फेंग्युन सिर्फ एक आंतरिक मंडली का शिष्य था। सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन, झाओ तियानवु और अन्य लोग बता सकते थे कि चियांग झान शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें कानून प्रवर्तन एल्डर का समर्थन प्राप्त था। वो अजय अधिपति था, जो संप्रदाय प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर था। नंबर 1 शीर्षक एल्डर। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में केवल कुछ ही शीर्ष 10वीं परत के दिव्य आकार चरण योद्धा थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एल्डर संप्रदाय के नियमों का प्रभारी था और उसके पास मारने की शक्ति थी। जो कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता, वो पूरे संप्रदाय को चुनौती देता। उत्तरी सागर क्षेत्र में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के अलावा कोई अन्य प्रमुख शक्तियां नहीं थी जो दिव्य मार्शल संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत करती। चियांग झान की तो बात ही छोड़िए। ये सही है, ये सच था कि चियांग झान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि वो पूरे संप्रदाय की ताकत का उपयोग कर रहा था। यहां तक कि ली फेंग्युन, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन, झाओ तियानवु
उन्हें उसे मारने का पूरा भरोसा था। जब कोर एल्डर सोच रहे थे तो सफेद कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी भीड़ से बाहर आया। उसका फिगर लंबा और सीधा, सुंदर और आकर्षक था, और उसके काले बालों ने एक परिष्कृत और सुंदर चेहरे को ढक रखा था। 2 तलवार के आकार की भौहें उसके मंदिरों पर तिरछी उड़ रही थी, और उसकी आंखें चमकीली और चमकदार थी। वे एक धधकते हुए दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी, जैसे कि एक धधकते सूरज की तरह। यह व्यक्ति आसमान में बहुत ऊपर था, और चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न चल रही हो, उसने एक भी भौं नहीं सिकोड़ी। उसके सीधे शरीर से एक तीखी और भयंकर आभा निकल रही थी, जैसे कि एक म्यान में बंधी दिव्य कृपाण जो आकाश को भी भेद सकती थी। 6 सच्चे बुजुर्गों में से एक झाओ तियानवू की आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा था। वो ठंडे स्वर में चिल्लाया, चियांग झान, इसका क्या मतलब है? क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? ये कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया। जोरदार और दबंग ऊर्जा की लहरें स्वर्गीय नदी की तरह उमड़ पड़ी। ज्वार उमड़ पड़ा और आसमान को ढक लिया। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। एक भयानक शक्ति ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों पर प्रहार किया। दुर्भाग्य से ये बेकार था। न केवल असीम दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि ये कमजोर भी नहीं हुआ। होंगलोंग, दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था, जिससे हर सच्चे शिष्य के शरीर से खून बहने लगा। वे स्तब्ध थे, पूरी तरह से अवाक। झाओ तियानवू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। उनका साधना आधार पहले ही दिव्य आकार चरण 5वीं परत तक पहुंच चुका था। उनकी समग्र शक्ति अजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। भले ही उन्होंने अभी तक अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग नहीं किया था, लेकिन ये किसी भी जादुई छवि चरण योद्धा को एक पल में मारने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चियांग झान के शरीर से निकलने वाला दबाव अकल्पनीय रूप से मजबूत था। वो अपनी ताकत बढ़ाता रहा, लेकिन वो एक चींटी की तरह था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही थी, उदासीन। इस दृश्य ने झाओ तियानवू को चौंका दिया। साथ ही वो अपने दिल में जानता था कि चियांग झान की ताकत उससे कम नहीं थी। कम से कम वो एक दिव्य आकार मंच अजेय विशेषज्ञ था। अन्य सच्चे बुजुर्ग भी चौंक गए। चियांग झान अपने जादुई छवि मंच साधना आधार के साथ झाओ तियानवू से लड़ रहा था। उसकी ताकत अथाह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी होने और युवा पीढ़ी पर हावी होने में सक्षम था। हां, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। जब वे चियांग झान की उम्र में थे तो उन्हें पता नहीं कितनी गलियों के लिए अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया था। चियांग झान का सामना करने पर सभी ने पहाड़ जितना भारी दबाव महसूस किया। हालांकि उनके पास संख्या में लाभ था और उनके पास दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई संकोच नहीं था। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में विद्रोह करने जा रहे हैं, चियांग झान, दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में। आप अनुशासनात्मक बुजुर्ग के आदेशों की खुलेआम अवज्ञा करके मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। झाओ तियानवू ने सबके सामने अपना चेहरा खो दिया था। वो अब और अपना गुस्सा नहीं रोक सका। वो एक बार फिर दहाड़ा। उसके शरीर से 2 और भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक ऊर्जाएं फूट पड़ी। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक ऐसी धारा थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, मानो वो नवे स्वर्ग को भेदने जा रही हो। ये दोनों ऊर्जाएं हवा में एक विशाल और असीम स्थान में संघनित हो गई, मानो वो आकाश ही हो। यहां तक कि महान सूर्य का प्रकाश भी छिप गया, जबकि दूसरी ऊर्जा रक्त के रंग की मुट्ठी में संघनित हो गई। ये एक पहाड़ जितना बड़ा था और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया। एक अद्वितीय हत्या का इरादा फैल गया। इसने सभी जीवित चीजों की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया।